नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा कई बार डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले ही यह नोटिस जारी किया गया था कि सोशल मीडिया पर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में कुछ भी ऐसा लिखते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए। और जैसा कि हमने देखा है कि कई बार जर्नलिस्ट्स पर भी कार्रवाई की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे भी अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके बारे में तेजस्वी यादव ने भी कई बार जिक्र किया है। सदन में भी यह बातें उठाई गई थी। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल मीडिया पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं राज्य सरकार। क्लियरली उन्होंने कहा है कि कोड ऑफ एथिक्स जो बनाए गए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग डिजिटल मीडिया पर कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कर सकते। कार्यवाही का अधिकार स्थानीय प्रशासन को बिल्कुल भी नहीं है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नए दिशा निर्देशों पर स्पष्ट की है जो भी कानूनी सीमा है, और राज्य सरकार, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। बताएं आपको कि मामला ये हुआ था कि मणिपुर में एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन को नोटिस जारी किया गया था और केंद्र ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए नोटिस वापस लेने को कहा था। केंद्र ने निर्देश देते हुए कहा था कि राज्य सरकार को यह हक नहीं है कि वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले न्यूज़ पब्लिकेशन चैनल्स को कोई भी मतलब कार्रवाई करे उस पर, क्योंकि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कुछ रूल्स जो हैं वो अलग हैं। और इसके लिए बताएं कि 25 फरवरी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इंटरमीडिएरी निर्देशा जारी किए गए हैं और इसके तहत डिजिटल मीडिया और ओटीटी के लिए आचार संहिता तय की गई है। ओटीटी को अपने कार्यक्रम में यह दर्शाना होगा कि यह कार्यक्रम की उम्र वर्ग के लिए किस उम्र वर्ग के लिए है। और इसी तरह डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशन को 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाने को कहा गया है। पहले स्तर पर प्रकाशन को स्वर शिकायतों का निपटारा करना होगा, दूसरे स्तर पर स्वनियामक गठित करना होगा और तीसरे स्तर पर सरकार पर निगरानी तंत्र रहेगा। लेकिन इसका हक राज्य सरकार को नहीं है, केंद्र सरकार को है। ये जो भी निर्देश और जो भी रूल्स होंगे वो केंद्र सरकार देखेंगे। आप जो राज्य सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। क्लियरली कहा गया है कि केंद्र ये राज्य सरकार उसमें कलेक्टर या पुलिस कमिश्नर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या फिर डिजिटल मीडिया पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। दरअसल हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कई ऐसे तुगलकी फरमान जारी किए गए थे, जिसके बाद अब यह जो सूचना आई है, अब ये राहत वाली खबर है कि ये जो भी राज्य सरकार खुद से फैसला ले लेते हैं वो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें नहीं हैं। हालांकि अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने ये सूचना जारी की थी कि हम अगर किसी भी सरकारी अधिकारी के बारे में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें लिखते हैं या बोलते हैं या कहते हैं तो हम पर कार्रवाई की जा सकती है। और इसी पर तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार है ये हैं वो हैं, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे गिरफ्तार कर लो। तो अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या रिएक्ट करती है। ऐसा देखने को आ रहा है कि नीतीश कुमार का ये जो फरमान है वो फुस हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया।